हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुनील कुमार जायसवाल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कि आप धन में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल स्टॉप लॉस से कैसे डिफरेंस होता है, इसको लगाने से हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, इस वीडियो में हर चीज़ हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, हम webdhan.co पे हैं। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये ऑप्शन एंड फ्यूचर पे हमारा 7th एपिसोड होने वाला है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर 6 एपिसोड अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पास से आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर के नाम से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ से आप हमारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पास बताते हैं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, और आपको यहाँ पास हम बताएंगे कि आप मार्जिन कैलकुलेटर का यूज करके आप अपना रिस्क पहले से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको यहाँ पास इतना रिस्क हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, हम यहाँ पास निफ्टी का यहाँ पास 25,000 का कॉल यहाँ पास हम बाई करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ हमारा एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाला है, इसमें मेरा कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखिए, फिर उसके बाद आप लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए, नहीं अदरवाइज आपको यहाँ पास लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस को कम से कम रखना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट एक अच्छे प्राइस पे जाता है, उसके बाद वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट आपको वहाँ पास मिल नहीं पाता है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट आपका ऊपर की ओर जाते रहेगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपका ऊपर की ओर जाते रहेगा। कि अचानक मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर आता है तो आपका एसएल जो आपका नीचे के लेवल पे था वो आपका बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया होगा, जिससे आपका प्रॉफिट बुक होगा और आपको यहाँ पास लॉस भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। चलिए हम आपके सामने यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, हम निफ्टी का यहाँ पास कॉल यहाँ पास बाई करने जा रहे हैं। यहाँ पास हमको 1 लॉट देखने को मिल रहा, तो हम यहाँ पास इंस्टेंट बाई कर देंगे मार्केट ऑर्डर पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पास ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हम अपने पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पास पोजीशन वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा कि प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्वांटिटी और आपका एवरेज प्राइस, आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आपको यहाँ पास पीएनएल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपली आप इस पर यहाँ पास क्या कीजिए, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पास ऐड स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऐड स्टॉप लॉस के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर आप यहाँ पास टारगेट लगाना चाहते हैं कि आपने बाई कर लिया, आपको टारगेट चाहिए कि इतने के प्राइस के ऊपर जाए तो हमारा सेल हो जाए, तो आप यहाँ टारगेट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाया है तो अगर इतने के नीचे चला गया है प्राइस तो आपका यहाँ पास सेल हो जाएगा। तो लेकिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एक अलग ही चीज़ है, तो हम आपको यहाँ पास समझाते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पास दिखा देगा कि आपका एवरेज प्राइस बाई क्या है, और आपको यहाँ पास लाइव मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, और आपको यहाँ पास पीएनएल देखने को क्या मिल रहा है। अभी इसमें जो हमने ऑप्शन बाई किया है ये बहुत ही ज़्यादा दूर का है, तो इसमें हमको लिक्विडिटी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जो भी ऑप्शन बाई करेंगे तो आपको यहाँ पास फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पास लॉट साइड से है, ये नहीं कि हमारे पास क्वांटिटी तो हमारे पास 75 है, तो 75 का कहने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पास 75 टाइप कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये क्वांटिटी का मतलब यहाँ पास हमारा लॉट साइज है कि हम यहाँ पास कितने लॉट बाई किए। हमने 1 लॉट बाई किया है और उस लॉट में यहाँ पास हमारा 75 क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पास 1 ही यहाँ पास टाइप करेंगे। अगर आपने 1 लॉट बाई किया, अगर आप 2, 3, 4 लॉट जितना भी बाई किए तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पास क्वांटिटी टाइप करना है। आपको यहाँ पास एक लिमिट प्राइस देखने को मिल जाता है, एक ट्रिगर प्राइस देखने को मिल जाता है। तो लिमिट प्राइस को हमेशा आपको क्या करना है, कम रखना है। जैसे कि हमारा ये 4 रुपये पे है, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट अगर नीचे आए तो हमको यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम यहाँ पास इसमें वॉलेटिलिटी इतना हमको देखने को नहीं मिल रहा है। एट द मनी का अगर प्रीमियम बाई किया है तो आपको मान लीजिए वो प्रीमियम आपका 100 रुपीज़ का है, तो आपको 100 रुपीज़ के प्रीमियम में ना आपको 10-5 रुपया का जो आपका फ्लक्चुएशन है आपको यहाँ पास बहुत ही तेजी से देखने को मिलेगा कि 10-5 रुपया का प्रीमियम ऊपर नीचे चला जाता है। लेकिन हमारा प्रीमियम का दाम यहाँ पास बहुत ही कम है, तो इसके हिसाब से फ्लक्चुएशन यहाँ पास कम आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा है। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पास 4.20 पे लगा दिए कि हमारा ये स्टॉप
स्टॉप लॉस हो गया। अगर मार्केट हमारा इसके प्राइस पे आ गया तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में हमने यहाँ पास 4.25 रख दिया। तो आपको यहाँ पास हमेशा ये चीज करना है कि आपको लिमिट प्राइस में हमेशा कम रखना है, ट्रिगर प्राइस में आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा सा अधिक रखना है। कहने का मतलब ट्रिगर प्राइस ये होता है कि अचानक मार्केट क्रैश होता है या सडन डंप देखने को हमको मिलता है मार्केट में, तो आपका ये ट्रिगर प्राइस ट्रिगर हो जाता है और हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो इस तरह आपका यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करेगा। और आपको यहाँ पास ट्रेलिंग जंप फ्रॉम एलटीपी देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेलिंग जंप फ्रॉम एलटीपी का मतलब हो गया कि अगर आपका प्राइस में इतने रुपये का चेंज होगा तो आपका स्टॉप लॉस भी, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने यहाँ पास लगाया है, वो स्टॉप लॉस आपका ऊपर की ओर जाते रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं ट्रेलिंग जंप जो हमारा है 0.55 हमने यहाँ पास लगा। ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मार्केट आपका इस प्राइस से ऊपर की ओर जाने लगा, मान लीजिए मार्केट 0.6 आपको यहाँ पास करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है। अगर यहाँ पास करंट मार्केट प्राइस में 0.55 का लगभग आपको ये 5 से, ये जो हमारा प्रीमियम है, अगर ये 5 रुपये से ऊपर की ओर जाता है तो हमारा ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है हमारा इतना यहाँ पास से बढ़ जाएगा। यहाँ जो हमारा 4.25 है, ये हमारा 4.25 की जगह हमारा यहाँ पास 4.80 हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका यहाँ पास इतने प्राइस से ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ये हमारा ऊपर की ओर जाएगा। अचानक जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पास प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको जैसा भी आपने प्रीमियम लिया, मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आपका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया नॉर्मल स्टॉप लॉस, जैसे कि आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा है। तो आपने नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा दिया कि इतने लेवल पे आए, तो आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने वहाँ पास 20 रुपीज़ का आपने लॉस लेने को देखा है कि हमने 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने बाई 100 रुपीज़ का किया है। तो जैसे मार्केट आपका 100 से आपका 150 की ओर चला गया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने पोजीशन क्लोज नहीं किया, और अचानक मार्केट क्या आता है कि आपका 100 रुपीज़ के नीचे का जो स्टॉप लॉस है, 80 का जो स्टॉप लॉस है, आपको यहाँ पास ट्रिगर हो गया, तो आपको लॉस देखने को मिल गया, आपका लॉस वहाँ पास बुक हो गया। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप वहाँ पास लगाए होते तो मान लीजिए मार्केट आपका 100 से आपका 150 तक जाता है, तो आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा कि आपका जो 80 का स्टॉप लॉस लगा था ना, वो आपको ऊपर जाते जाते 130 140 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट अचानक 150 से अगर 140 भी आता है ना, तो आपका यहाँ पास स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि मार्केट गिरने से भी आपको यहाँ पास प्रॉफिट ही बुक होगा। तो इस तरह स्टॉप लॉस वर्क करता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग नॉर्मल स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। हमारा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें मैं आपको कोई भी बाय से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको बाय कीजिए, सेल कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप उसको सीखिए, फिर लाइव मार्केट में आप यहाँ पास ट्रेड कीजिए। ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास से सेल कर ऑप्शन पे क्लिक किए तो हमारे यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग चुका है। तो चलिए हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पास लग चुका है। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमको लिमिट प्राइस देखने को मिल जा रहा है, ट्रिगर प्राइस, जंप प्राइस और रिवर्स प्राइस का मतलब कि हमने यहाँ पास कितने पे बाय किया था। तो आपको यहाँ पास हर चीज़ देखने को मिल जा रहा है कि आपको लिमिट प्राइस क्या है, ट्रिगर प्राइस क्या है, जंप क्या है और आपको रेफर प्राइस क्या है, आपने इतने पे बाय किया। अगर आप यहाँ पास इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसको मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पास से लिमिट प्राइस और आप यहाँ पास से अपना ट्रिगर प्राइस और आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग जंप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पास मॉडिफाई इसको 15 पे करना है और यहाँ पास इसको और कम कर दिए, तो हम इसको यहाँ पास मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर यहाँ पास मॉडिफाई हो गया। तो चलिए हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं, देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पास ऑर्डर जो लिमिट यहाँ प्राइस हमारा 420 का था, यहाँ 450 हो गया, यहाँ पास जो 425 था हमारा 420 हो गया। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से ऑर्डर को यहाँ पास से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पास जो भी हमारा प्रीमियम यहाँ पास चल रहा है, आप देख सकते हैं प्रीमियम हमारा 450 चल रहा है। अगर मार्केट प्राइस हमारा मान लीजिए 5 रुपये के ऊपर अगर चला जाता है तो ये हमारा लिमिट प्राइस है, इसमें हमारा 55 ऐड हो जाएगा। 55 ऐड होने का मतलब कि हमारा ये 460 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि अचानक मार्केट नीचे भी आता है तो आपको यहाँ पास 0.55 का आपको यहाँ पास प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप यहाँ से बहुत ही आसानी से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो अगर ऑर्डर अपना कैंसिल करने तो यहाँ से आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जो इससे आप बहुत ही ज़्यादा मार्जिन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, धन का अपना खुद का है, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से कोई भी कैलकुलेटर आप यूज कीजिए। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पास कोई भी ऑप्शन में बाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पास ब्रोकरेज रख रहा है। इंट्राडे में बाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, एमटीएफ कैलकुलेटर यहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर आप एमटीएफ
के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कितना चार्ज लग रहा है आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पास जो भी चार्ज दिखाएगा वो एक्चुअल चार्ज रहेगा, आपको इसके सिवा हिडन चार्ज आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप स्टॉक रिटर्न कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आप कोई स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो आप इतने बाई कर रहे हैं, इतने पे सेल कर रहे हैं, तो आपको आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ से स्टॉक कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। आप ETF रिटर्न कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर, आपको ईयरली SIP अगर आप SIP कर रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी से अपना SIP का रिटर्न चेक कर सकते हैं, SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बस मल्टीपल टाइप के कैलकुलेटर देखने को मिले हैं। FD कैलकुलेटर आपको देखने को मिल रहा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, NPS में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो NPS कैलकुलेटर का यूज कर लोगों को यूज पड़ते रहता है टाइम टू टाइम। तो आप यहाँ पास से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पास से धन.com म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर जैसे आप यहाँ पास सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा और आप इसका बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है कि आपको ETF रिटर्न निकालना है, स्टॉक रिटर्न निकालना है, मार्जिन कैलकुलेटर, MTF कैलकुलेटर। तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक ही जगह पर आके आप सभी कैलकुलेटर का यहाँ पास से यूज कर सकते हैं। बस जान गए होंगे कि आपको यहाँ पास कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, आपको मार्जिन कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है और आपको यहाँ पास अदर कैलकुलेटर का भी यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे लगाना है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।